नशे में धुत इश्की ने राजवीर की पार्टी में किया बड़ा हंगामा। क्या दुनिया के सामने आ जाएगी इश्की और राजवीर के रिश्ते की सच्चाई? सारी दूरियों को मिटाकर इश्की और राजवीर कैसे हुए एक? सिंघानिया हाउस में चल रही पार्टी में जहां एक तरफ हर लड़की राजवीर के करीब आने की कोशिश कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ राजवीर इश्की को पूरी तरह इग्नोर कर रहा था। किसी लड़की का राजवीर की तरफ देखना भी इश्की सहन नहीं कर पा रही थी। ऐसे में इश्की ने शराब को बनाया अपने बर्दाश्त करने का सहारा। वाइन प्लीज। श्योर मैम। ग्लास में नहीं, बॉटल। जलन में बेकाबू इश्की बिना कुछ सोचे समझे पूरी वाइन की बोतल पी गई। ये पहली बार था जब इश्की ने शराब को हाथ लगाया था। वाइन का नशा जैसे जैसे चढ़ रहा था, इश्की की जुबान भी वैसे वैसे खुल रही थी। एक बॉटल वाइन का नशा इश्की को ये भुलाने के लिए काफी था कि वो कौन है और कहाँ है। राजवीर को क्या लगता है कि वो सबके सामने मुझे इग्नोर करेगा और मैं कुछ नहीं करूंगी? मैं किसी और के साथ राजवीर को नहीं देख सकती। वो सिर्फ मेरे हैं, सिर्फ मेरे। इश्की को जैसे ही शराब के नशे में खुद से बातें करते हुए मिशा ने देखा तो वो घबरा गई और सीधा इश्की के पास गई। इश्की, ये क्या किया? पूरी वाइन पी ली। चल अपने रूम में, भाई ने ऐसे देख लिया तो गजब हो जाएगा। तुझे क्या लगता है मैं डरती हूँ उस डेविल से? बीवी हूँ मैं राज। तेरा दिमाग खराब है। भाई ने मना किया है ना किसी को बताने से। इश्की की ऐसी हालत देख मिशा समझ चुकी थी कि अगर कोई अब इश्की को संभाल सकता है तो वो है सिर्फ राजवीर। भाई वो इश्की ने बहुत ज्यादा शराब पी ली है, वो होश में नहीं है। What? राजवीर दौड़ता हुआ इश्की के पास गया। नशे में चूर इश्की को देखकर उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसके जहन में सिर्फ एक ही सवाल था, आखिर ऐसा भी क्या हो गया इश्की कि तुमने पूरी वाइन की बोतल पी ली? क्या हुआ ये आप मुझसे पूछ रहे हो? कब से उन लड़कियों के साथ हंस हंस कर बातें कर रहे हो, मुझे इग्नोर कर रहे हो? ऐसा कुछ नहीं है इश्की, मैं तो। राजवीर अभी अपनी बात को पूरा कर भी नहीं पाया कि तभी वहाँ अदिति आ गई और उसका यहाँ आना आग में घी डालने से कम नहीं था। हे राजवीर, तुम यहाँ हो? मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही हूँ। चलो ना साथ में डांस करते हैं। अदिति ने बड़े हक से राजवीर का हाथ पकड़ लिया। ये देखते ही इश्की आग बबूला हो गई। उसने गुस्से में एक झटके से दोनों का हाथ एक दूसरे से अलग कर दिया। लेकिन ये तो इश्की की नाराजगी की शुरुआत थी, असली मंजर तो अभी बाकी था। तुझे डांस करने का बहुत मन कर रहा है ना? चल अब डांस कर। क्या हुआ, कर ना मेरे साथ डांस। व्हाट नॉनसेंस, ये क्या बदतमीजी है? तुम्हें अंदाजा भी है तुम किससे बात कर रही हो? और तुझे अंदाजा है कि तूने किसके पति को? इससे पहले कि इश्की अपनी बात पूरी कर पाती, राजवीर ने झट से इश्की के मुंह पर अपना हाथ रख दिया और तुरंत उसे वहाँ से अपने साथ रूम में ले गया। ये क्या तमाशा था इश्की? तुम्हें पता भी है कि तुम्हारी ये हरकत कितनी भारी पड़ सकती थी? तमाशा? मैं तमाशा कर रही थी? आप क्यों नहीं समझते कि मैं अब अपनी शादी को और नहीं छिपा सकती, ना ही किसी और को आपके करीब आने की कोशिश करते हुए देख सकती हूँ। मैं तुम्हें पहले भी कह चुका हूँ इसकी, सही समय आने पर मैं खुद अपने रिश्ते को सबके सामने ले आऊंगा। और वो समय कब आएगा राजवीर? इश्की ने अपनी मासूम आंखों में आंसू लिए। जब ये सवाल राजवीर से किया तो राजवीर का सारा गुस्सा शांत हो गया। वो बस इश्की को एकटक देखने लगा। दोनों की जुबान खामोश थी, लेकिन आंखें आज वो सब कह रही थीं जो अब से पहले कभी नहीं कहा। कि तभी राजवीर ने इश्की को अपनी बाहों में ले लिया। आज ना इश्की ने राजवीर को रोका और ना ही राजवीर ने इश्की को। दोनों ने अपने बीच की हर दूरी को मिटा दिया। लेकिन क्या नशे की हालत में राजवीर के करीब आने का इश्की को होगा कोई मलाल? ये जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर। और डेविल से शादी के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम ऐप।